If there is one thing that I like more than CM Punk's underwear are the unpopular opinions from wrestling fans. They're just incredible. तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX क्षेत्र एंड आई नो काफी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे सीएम पंक के अंडरवेयर। हाँ आई एम श्योर रोमन रेंज के फैंस ने रिलेट कर लिया होगा। भाई हमें तो सब पसंद है, रोमन रेंज का कच्चा हो या फिर उसके अंडर आर्म्स हो, सब आई डोंट नो किधर में बैठ गया। बट आज हम अनपॉपुलर ओपिनियंस लेते ट्विटर से। जब मैंने डाला था कि रॉयल रंबल थीम्ड अनपॉपुलर ओपिनियंस होते हैं तो लेट्स बिगिन। जॉन्स ने लिखा है कि सिंस 2020 ऑल रॉयल रंबल विनर्स वर अनडिजर्विंग। बूम, That's a bold statement to claim. First of all, I don't know 2020 का include कर रहे हो या नहीं, because 2020 was Drew McIntyre, then we had Edge, Brock Lesnar, and then Cody Rhodes as Royal Rumble winners. Of course, star-studded lineup for the Royal Rumble winners. और usually ऐसे ही होता है majority of the cases में कि आपको ऐसे stars ही देखने को मिलते हैं जो कि Royal Rumble जीतते हैं, but then समझ नहीं आता कि इसको अपॉर्चुनिटी का लैंड क्यों कहा जाता है। बिकॉज ऐसे कहते हैं कि अरे यार इसको कोई जीतेगा ना तो कोई बहुत बड़ा बने, वो पहले बहुत बड़े बने हो चुके होते हैं। ऑस्टिन भी बहुत बड़ा बन चुका होता है, एक तरफ विंस मैकमैन ने भी रंबल जीती थी, अपना रॉक भी रॉक बन चुका था। सो आई डोंट नो कि क्या ही जरूरत होती है रॉयल रंबल की, बट फिर भी एक हाइप तो रहती है कि नहीं भाई रेसलमेनिया का मेन इवेंट तो मेन इवेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर ऐसे में अगर हम ड्रू मैकिंटायर को असाइड कर दे, लेकिन अगर आप ड्रू मैकिंटायर को ऐड कर रहे हो देन दिस डज नॉट मेक सेंस बिकॉज दैट टाइम was Drew McIntyre's time and I remember that Raw का मैच जब उसने 3-2-1 क्लेमोर किया था, दैट टाइम जब वो हील से फेस बन रहा था, वो ट्रांजिशन पीरियड क्लियरली ये बता गया था कि ये बंदा रॉयल रंबल जीतने की कैटेगरी में नंबर 1 पे रहने वाला सभी की लिस्ट में। तो इसीलिए अनडिजर्विंग तो वो कहीं से भी नहीं था। उसका मैच हो सकता है मेरे को अनडिजर्विंग लगा क्योंकि वो फुल क्राउड के आगे जीतना डिजर्व करता था। बट खैर रेटेड आर सुपरस्टार एज जिसको मैच मिला टू रोमन रेंस के अगेंस्ट एंड देन अपना डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट के अंदर, जो कि मेरे को लगा कि ठीक था यार एज रॉयल रंबल विनर। बट हाँ, जब आपको चैंपियनशिप ही नहीं चाहिए थी तो फिर आप रॉयल रंबल ही क्यों जीते, आप गए क्यों रॉयल रंबल के अंदर, आपने इतना टाइम क्यों स्पेंड किया उधर, राइट। ब्रॉक लेसनर का तो उस टाइम पे हर कोई कह रहा था। अब अच्छा पता है ब्रॉक लेसनर के वो वाले फैन मत आना, भाई तू क्या ब्रॉक लेसनर जानता, ब्रॉक लेसनर तेरे को रियल फाइट में हरा देगा, तुम मिल एक बार। ठीक है भाई रियल फाइट ही करवाते रहो तुम, जिंदगी भर कुछ मत करना। बट ब्रॉक लेसनर एंड रोंडा राउजी वर द वर्स्ट सेट ऑफ रॉयल रंबल विनर्स, वन ऑफ दी वर्स्ट रॉयल रंबल्स विनर्स जो कि हमें देखने को मिल सकते थे, और वो उस साल उन्होंने दिया। ब्रॉक लेसनर, रोंडा राउजी प्रॉबेबली 2 ऐसे सुपरस्टार जिनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये वाला फैक्टर भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि कितनी बार हम बोलते कि जरूरत क्या होती है भाई, अगर वो बंदा जीत सकता है तो जीत लिया ना उसने। बट अगर हम उस पर्सपेक्टिव से ना देखें और सिर्फ अनडिजर्विंग की कैटेगरी से देखें देन ब्रॉक लेसनर का इसीलिए सेंस नहीं बना रहा था ज़्यादा क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच हार के आए थे, और जब आप चैंपियनशिप हार के तुरंत ऐसे किसी का स्पॉट ले लेते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। एंड देन कोडी रोड्स का विक्ट्री यार कोडी रोड्स का देखो मैं अनडिजर्विंग सिर्फ तब कहूँगा क्योंकि रेसलमेनिया में वो बंदा हार गया। अगर वो बंदा जीत जाता तो मैं कहता कि चलो ठीक है अच्छा लगा, पर वो बंदा हार ही गया तो रॉयल रंबल की विक्ट्री भी सारी तहस नहस हो गई। तो देखो मेरी तरफ से मेरे को लगता है कि डेफिनेटली अनपॉपुलर रहेगा क्योंकि एज सच लोग कहते तो है कि 2020 जैसी रंबल नहीं हुई, लेकिन उसके विनर के बारे में ऐसा कहा नहीं। ब्रॉक लेसनर के बारे में जरूर सबने कहा था माय गॉड की ये भाई कौन जीत गया ये। अगला है सप्तर्षि ने लिखा है कि सीना शुड नॉट हैव वन 2013 रंबल। अरे भाई 2013 वाज क्रेजी। अच्छा 2011 से 2013 तक आई थिंक मेरे को लगता है रॉयल रंबल वाज नॉट दैट स्पेशल, राइट। पहली बात तो 2011 में कौन जीता था, अल्बर्टो डेल रियो, 2012 में शेमस एंड अपना 2013 का जॉन सीना। अच्छा अगर जॉन सीना नहीं जीतता तो कौन जीतता, रायबैक, बिकॉज रायबैक वॉज द सेकंड लास्ट गाय, और रायबैक का हाइप उस टाइम पे पीक हो रहा था। और रायबैक उसने भाई बंदे ने जिस तरीके से लास्ट में शेमस एंड रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट किया था और सीना को ऑलमोस्ट कर ही दिया था, आई वाज लाइक भाई ये बंदा जीत ही रहा है, तो क्या मैं रायबैक को जीतते देख सकता था, मे बी, क्या पता हमें रायबैक वहां पे अगर रंबल जीतता हुआ दिखाई देता तो शायद से वो आज कुछ अलग होता, मे बी आज वो ये सब ना कर रहा होता ट्विटर पे जाके, मे बी वो बिग स्टार होता, मे बी जस्ट लाइक गोल्डबर्ग, ये सब मे बी में ही रह जाएगा बिकॉज जॉन सीना, रोमन रेंस ये ऐसे बंदे होते हैं जिनके सामने अगर एक बार आप, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, बट यूजुअली ऐसा ही होता है
कि अगर आप इनके सामने ऐसे मैचेस में फकअप कर देते हो देन बहुत मुश्किल होता है वहां से वापस आना। रायबैक का मेरे को लगता है जितने भी आप वीक पॉइंट्स देखोगे वो जॉन सीना के अगेंस्ट है। जॉन सीना के सामने वो फंबल किया और वो तहस नहस हो गया। हाँ, अगर जॉन सीना के आगे वो चल जाता तो मेरे को लगता है कि फिर उसको कोई नहीं रोक सकता था। और मेरे को लगता है कि जॉन सीना को भी शायद चांस देना चाहिए था रायबैक को, और रायबैक क्योंकि विलेन ही बन गया था अल्टीमेटली, तो मेरे को लगा कि यार नहीं, अब इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली वही हुआ भी। और कौन जीतता उसके अलावा? डैनियल ब्रायन पूरे रंबल में मेरे को लग रहा था कि शायद ये बंदा है जो कि जीतना चाहिए, मेरे को लग रहा था, बट क्योंकि वो बहुत अर्ली था। अब अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई डैनियल ब्रायन ही जीतना चाहिए था, बट वो यस मूवमेंट से भी बहुत पहले का टाइम था, बियर्ड आनी शुरू हुई थी, एंड अगर वहां पर जीत जाते तो शायद से हमें यस मूवमेंट बहुत पहले देखने को मिलता, बट मे बी उतना ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। सो आई वुड से सीना की विक्ट्री यूजलेस कह सकते हैं बिकॉज रायबैक पे एक बार चांस लेना चाहिए था। रॉयल रंबल शुड बी अ प्लेस जहां पर आप ऐसे चांसेस ले सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आपने ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सितारे को जिताया तो क्या हुआ? हेट तो तब भी मिली ना। तो अगर ऐसा होना ही है तो क्या पता आप ऐसे चांस ले लो कि आपको स्टार ही मिल जाए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं करती, बिकॉज उन्होंने किया, उन्होंने अल्बर्टो डेल रियो पे चांस लिया, उन्होंने शिंसुके नाकापुरा पे चांस लिया, एटलीस्ट अभी तक तो they're still trying to build Nakamura, और मेरे को लगता है कि थोड़ा काम है। I don't know why is it so hard to build Shinsuke Nakamura, man. If I was a booker, मैं अब तक उम्मीद छोड़ चुका होता। My God, what the hell are you doing? बट 2018 से है तो मेन रोस्टर के अंदर एंड कुछ नहीं हो पा रहा यार। अब लोग कहेंगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती भाई, एलए नाइट को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली। एनीवेज, अनपॉपुलैरिटी की बात करें तो आई थिंक ये काफी अच्छा आपने निकाला। यूजुअली लोग ऐसे बोलते नहीं, एक बड़े स्टार्स होते हैं ना, जॉन सीना, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, तो उनके बारे में बोलने से लोग डरते हैं, बट आपने बोला अच्छा लगा। या हम तो देखो रोज ही आके बोलते हैं, हमारी नहीं फटती तो तुम्हारी भी नहीं फटनी चाहिए। यूट्यूब पे ऐसे कम मिलते हैं जो आपको ऐसे बोलने आएंगे ना, अबे तू ब्रॉक लेसनर को जानता, कम मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे इसलिए वीडियो बनाना बनती भी नहीं है। राज परदेशी ने लिखा है कि टैग टीम्स रॉयल रंबल मैच में नहीं, भाई नहीं, टैग टीम्स पहली बात तो रॉयल रंबल में नहीं आनी चाहिए। एक चलेगी, एक दो चलेगी, चलो ठीक है, जो चैंपियन है मान लो उनको बुला लिया। उसके अलावा अगर तुम ला रहे हो तो एक काम करो, अपना एक अलग रॉयल रंबल निकाल लो जिसको प्री शो में डाल लो, जिसको हम नहीं देखेंगे बस। ऑब्वियसली ये अनपॉपुलर हो पॉपुलर हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे मैं 100% अग्री करता हूँ। इतना अग्री करता हूँ कि इस पर मैं फेविकॉल लगा के चिपक जाऊंगा। भाई बहुत बुरा लगता है लिटरली जब न्यू डे के तीनों मेंबर्स का इट्स द न्यू डे, यस अबे तेरी चुप, पागल बना रखा है। एक्शन ड्रीम में कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया मैंने, बट इट इज ट्रू। अगर आपने भी रिलेट किया तो मेरे को बताना, बिकॉज न्यू डे के तीनों मेंबर को रॉयल रंबल के पे देखना, इट इज नॉट द हेट, इट इज द फैक्ट कि हमें पता है ये टैग टीम का कुछ नहीं होने वाला एज सिंगल सुपरस्टार एटलीस्ट रॉयल रंबल से, और खामखा इन्होंने 3 स्पॉट बर्बाद किए। 3, अबे तीनों आओ स्टोन पेपर सीजर करो, एक बंदा जाएगा, एक बंदा, तुमने 2 और क्यों स्पॉट खराब किए। एक्शन ड्रीम मैनिया ने लिखा है कि वर्ल्ड टाइटल मैचेस एट रॉयल रंबल ऑलवेज हैव स्टोलन बाय फायर। अच्छा, पहली बात है अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं है ये, पॉपुलर ओपिनियन है काफी ज्यादा, क्योंकि अच्छा मैं पीछे से शुरू, मतलब अभी से शुरू करता हूँ पीछे तक, क्योंकि आप देखोगे रोमन वर्सेस केविन ओवेंस के 2023, 2021 और 2017 के मैचेस, देन अपना ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का, दैट वाज आल्सो गुड फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस, प्रोबेबली मेनली बिकॉज गोल्डबर्ग हार गया था यार, ये मेरा फेवरेट रीजन रहेगा। देन अपना जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स 2017 अल्टीमेट क्लासिक, मतलब उसको तो कोई क्या ही बोलेगा। 2016 का तो पूरी रंबल ही चैंपियनशिप पे बेस थी। 2015 पे आया अपना इनफेमस जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। माय गॉड, दिस हैज टू बी वन ऑफ द टॉप 5 WWE रॉयल रंबल चैंपियनशिप मैचेस ऑफ ऑल टाइम। देन वी हैड रॉक वर्सेस पंक फ्रॉम 2013, जेफ हार्डी वर्सेस एज फ्रॉम 2009, एज वर्सेस रे मिस्टीरियो, एंड देन जेफ हार्डी वर्सेस रैंडी ऑर्टन फ्रॉम 2008। 2007 में से हमारा सीना वर्सेस उमागा, देन अपना JBL वर्सेस बिग शो वर्सेस कर्ट एंगल फ्रॉम 2005, एंगल वर्सेस बेनवा फ्रॉम 2003, ट्रिपल एच वर्सेस कैक्टस जैक, एंड देन द रॉक वर्सेस मैनकाइंड। और ये सिर्फ अभी तक मैं यहाँ 1999 तक गया हूँ, और इसके पहले भी आपको ऐसे मैचेस मिल जाएंगे WWE चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि रॉयल रंबल में हुए हैं, और उनकी एक प्रेस्टीज अब बन गई है कि हाँ यार ये मैचेस अच्छे होंगे। अच्छा, हो तो हमें 2021 में भी देखने को मिल जाता है एक और, जब हमें रोमन रेंस वर्सेस एडम पियर्स देखने को मिलता। सैडली वो नहीं हुआ, मेरे को लगता है वो भी लिस्ट में मैं आराम से ऐड कर सकता था, बट खैर इस साल मेरे को लगता है कि कुछ भयंकर होने वाला है चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस ऑब्वियसली टाइटल डिफेंड करने वाला है, किसके अगेंस्ट अभी तक नहीं पता चल रहा है,
और सेथ रॉलिंस भी करेगा, तो मेरे को लगता है दोनों के दोनों बैंगर मैचेस आने वाले हैं। प्रणव गोथे ने लिखा कि एम्ब्रोस वर्सेस ओवेंस मैच एट रॉयल रंबल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच इन ओवेंस करियर। ओ भाई, डीन एम्ब्रोस वर्सेस केविन ओवेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, लास्ट मैन स्टैंडिंग 2016 रॉयल रंबल, ब्यूटी भाई साहब, क्या ही कर दिया था उस साल द शील्ड के दोनों मेंबर ने। रोमन रेस अपनी टाइटल डिफेंड कर रहा 30 मैन रंबल मैच में, और डीन एम्ब्रोस अपना ये ओवेंस के मैच में। अब ये एज सिंगल मैच तो बढ़िया था, मतलब मिड कार्ड टाइटल में इन्होंने मेन इवेंट का मजा दे दिया था। अच्छा, जो बंदे जॉन मॉक्सली की तरफ है भाई, वो पहले तो साइड हो जाओ, क्योंकि ये जो डीन एम्ब्रोस है ना भाई, ये अलग ही बंदा था। हमें तो डीन एम्ब्रोस ही पसंद था। ये जॉन मॉक्सली जबरदस्ती की सिगरेट डाल के ये सब फालतू है ना, बकवासबाजी है। लेकिन डीन एम्ब्रोस ने जो उस टाइम पे दिया था, और जो हमें मजा भी आता था यार डीन एम्ब्रोस को सपोर्ट करने में, अब भी आ जाएगा डीन एम्ब्रोस बन के हम करेंगे। और केविन ओवेंस तो उस टाइम पे आपको पता है पीक पे चल रहा था, स्टार्टिंग में वो आई थिंक लास्ट ईयर ही वो जॉन सीना को हरा के आया था, समथिंग लाइक दैट। तो एक वो स्टिग्मा बन जाता है ना भाई, इसने जॉन सीना को हरा रखा है, इसने जॉन सीना को हरा रखा है, तो वो बंदा जब लड़ता है तो अलग ही फील आती है। और इसका मेन पता है मजा कब आया, लाइक जो कंक्लूजन निकला वो तब नहीं निकला जब ये मैच का रिजल्ट आया, इसका कंक्लूजन तब निकला जब रॉयल रंबल में इन दोनों का फेस ऑफ हुआ। 30 मैन रंबल मैच के अंदर दोनों अपनी टांगे लंगड़ाते हुए आए हैं, और दोनों ने एक दूसरे को जब फाइट करी, एंड द रिएक्शन दैट यू सी टेल्स यू कि हाँ भाई, इस मैच की या फिर जो इनके बीच राइवलरी चल रही थी उसकी क्या वैल्यू थी। दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट डीन एम्ब्रोस वर्सेस केविन ओवेंस और डीन एम्ब्रोस वर्सेस द मिज, इवन दो दे वर फॉर द मिड कार्ड टाइटल्स, बट माय गॉड दे गेव द वर्ल्ड टाइटल प्रेस्टीज टू दैट थिंग। और डीन एम्ब्रोस वर्सेस केविन ओवेंस का वो मैच बड़ा यादगार रहेगा ऑब्वियसली। और ये केविन ओवेंस के करियर का ग्रेटेस्ट मैच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा भी है उसके अच्छे मैच, मैं बताऊंगा आपको, कोने में ला जाएगा कहीं। मोनो ने लिखा है कि सेंटिनो मेरेला शुड हैव वॉन द रॉयल रंबल इंस्टेड ऑफ डेल। थैंक यू मैन। 2011 का 40 आदमियों का रॉयल रंबल हुआ और इनसे एक विनर नहीं निकला सही। ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 आदमियों में तुम सही विनर निकाल ले रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे पास 40 की लिस्ट है तुम कह रहे हो भाई हमारा तो दिमाग ही घूम रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, एक काम करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ओ जिता दो डेल रियो को जिता देते हैं। इन्होंने ये जो काम किया था, मैं सही में बता रहा हूँ, उस रॉयल रंबल में मत जिताओ जॉन सीना को, है मत जिताओ तुम किसी भी रैंडी ओर्टन को, किसी भी और पुराने ऐसे सुपरस्टार को, आप सेंटिनो मेरेला को जिता दो। रैदर क्या एल्बर्टो डेल रियो पे चांस ला, आप सेंटिनो मेरेला पे लेते, एक बार लेके तो देखते। अब आपने एल्बर्टो डेल रियो को सोच ही लिया था तो फिर सेंटिनो मेरेला का ही सोच लेते हैं, एटलीस्ट वो बंदा काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो था। आपको क्या एल्बर्टो डेल रियो में ब्रॉक लेसनर दिख रहा था है कि उसको आते ही पहली रॉयल रंबल जिता दी? भाई एल्बर्टो डेल रियो ब्रॉक लेसनर को आपने दोनों को सेम नजरिए से देखा है जहां तक मेरे को लग रहा है। या फिर आपको मैक्सिकन खाना इतना पसंद आ गया, भाई अब तो मैक्सिको में जाके अपनी हम नाम बनाने वाले, इसलिए मैक्सिकन स्टार बनाएंगे। रे मिस्टीरियो के आगे बन जाएगा क्या वो? जब तक रे मिस्टीरियो तब तक उससे बड़ा तो कोई स्टार बनेगा नहीं मैक्सिकन। और उस टाइम पे सेंटिनो मेरेला जिस तरीके से नीचे से उठ के आया था, उसके रिएक्शन से आप पता लगा सकते थे कि क्राउड भी वही चाहती थी। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्राउड जो चाहेगी हमेशा वही होना चाहिए, बिकॉज देन उसका फायदा नहीं है। क्राउड के अगेंस्ट जाओ, क्राउड के साथ जाओ, कब जाओगे कब नहीं जाओगे, वही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और सेंटिनो मेरेला, या मैन आई स्टिल थिंक यार वो बंदा जीतना चाहिए था। यश वर्मा ने लिखा कि सिंस एवरीवन इज रूटिंग फॉर पंक टू विन रॉयल रंबल ऑफ 2024, बट इन माय अनपॉपुलर ओपिनियन Balor should win Rumble, and apparently somehow we should get Seth versus Balor versus Punk and WrestleMania 40 Night 1, because to be honest Finn Balor is the 3 most deserving one to get win at the Rumble. Okay, last वाला समझ में नहीं आया, but एक मिनट, Seth versus Balor versus Punk, that's a one hell of a match। बट ट्रिपल थ्रेट को ये कैसे बुक करेंगे? एंड यू नो कि जब सेथ और बैलर ट्रिपल थ्रेट में आते तो क्या होता है। हमने वो इनफेमस मैचेस देखे थे जब सेथ, बैलर और मिज के हुए थे, जो कि रेसलमेनिया पे भी लीड किए थे। एंड जस्ट इमेजिन इफ यू ऐड सीएम पंक टू दैट इक्वेशन, सेथ रॉलिंस वर्सेस 2 फॉर्मर बुलेट क्लब लीडर्स। मेरे को एजे स्टाइल्स क्यों याद आया सीएम पंक में? मैंने सीएम पंक को बुलेट क्लब लीडर बना दिया। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सेथ वर्सेस बैलर वर्सेस पंक। और रही बात फिन बैलर के रॉयल रंबल जीतने की, देखो 2024, अब चाहे इंडिया में इलेक्शन हो कांग्रेस बीजेपी का या कुछ भी हो, 2024 में आएगा तो सीएम पंक ही। 2024 में रंबल हो रही है, आएगा तो सीएम पंक ही। मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा यार। यू गिव मी 59,000 पीपल एंड आई विल सी सीएम पंक एज द रॉयल रंबल विनर ऑफ 2014। There is no unpopular opinion when it comes to the winner of 2024 Royal Rumble.
But as far as the match goes of Seth Rollins versus Balor versus Punk, that's a thumbs up from me. ने लिखा है कि Liv should win and challenge Rhea. Dominic should be in top 4. Okay. पहली बात तो मैंने क्यों ही लिया है वाला वुमेन वाला. Dominic should be in top 4 of Royal Rumble. Obviously, I think top 4 या top 6 में रहने वाला है जिसमें सारे मिलके गैंग अप होके करेंगे और क्राउड का रिएक्शन लेंगे. ये तो होने वाला है. Liv should win the Royal Rumble. When Bayley literally exists, imagine how does it feel to see कि यार शार्लेट जीत चुकी है रंबल, बेकी जीत चुकी है, अपना आस्का जीत चुकी है, and Liv Morgan बेली के होते हुए Liv Morgan just because she looks good for you, just because you think कि वाह यार कितनी सुंदर है इसका तो मैं वॉलपेपर लगा के रख सकता हूँ, just because of that I think you are reaching man. If Liv Morgan wins, I'll go blind. मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा धार धार. इन दिस रंबल एटलीस्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर की कभी जीतनी नहीं चाहिए. अभी जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, लिव शुड बी द लास्ट पर्सन. ओके, किसी से पूछो कि लिव जीतनी चाहिए क्यों? बिकॉज शी डिजर्व्स व्हाट. भाई हर कोई डिजर्व करता है यार. अगर कोई वहां तक पहुंचा तो डिजर्व कर ही रहा है. थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो दो. बेली को जीतना चाहिए. वाई? बिकॉज शी इज कैरिंग अ डेड एस फैक्शन जिसको कोई भाव नहीं देता, बट थैंक्स टू बेली लोग उसको देख रहे हैं. आई एम जस्ट ने लिखा है कि नीड 40 और मोर सुपरस्टार पार्टिसिपेंट्स इन एवरी रॉयल रंबल फ्रॉम हियर टू द फ्यूचर. ब्रो 30. देखो अगर ये लोग टैग टीम इस तरीके से इंक्लूड करते और ऊपर से जितना मेरे को अब तक मैंने रियलाइज किया है, डब्ल्यूडब्ल्यू का रोस्टर काफी अच्छा हो चुका है. सो they can actually go for 40 man rumble, but I guess उनको जो 30 man rumble में जो उनका एक वो बन चुका है स्ट्रक्चर, शायद से उससे भटकना नहीं चाहते. बट आई थिंक 40 इज अ गुड आइडिया. अगर कभी इनके पास मैचेस ना हो ज्यादा तो दे कैन गो फॉर 40. आई एम आजमी ने लिखा कि फिन बैलर एंड सैमी ज़ेन आर द मोस्ट डिजर्विंग रॉयल रंबल विनर कंटेंडर एंड नीदर कोडी नॉर एलए नाइट शुड विन द रॉयल रंबल 2024. देखो यार एलए नाइट को क्यों मारा पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिन बैलर हो या सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स हो या एलए नाइट, पानी की भर गई है टंकी, जीतेगा तो अपना सीएम पंक ही. पानी की टंकी कहां से आई पता नहीं, लेकिन ये विनर कहां से आएगा ये मुझे पता है, शिकागो से. एंड फाइनली अथर्व ने लिखा है कि एम्ब्रोस शुड हैव वॉन इन 2016. आई डोंट नो, इट्स अनपॉपुलर नॉट, बट आई हैवंट हर्ड इट मच. एंड आल्सो बैलर इन 2018. ब्रो, Balor in 2018 and Ambrose in 2016 kind of changed the whole complex. Because आप सोचो ट्रिपल एच WWE चैंपियन बना था, रॉयल रंबल जीतते एंड देन वी गॉट रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच. ग्रांटेड कि हमें उसके पहले ट्रिपल एच वर्सेस डीन एम्ब्रोस भी फॉर द WWE चैंपियनशिप देखने को मिला था. बट इमेजिन इफ डीन एम्ब्रोस वुड हैव वॉन. कैसा लगता कि रोमन रेंस का बदला ले लिया डीन एम्ब्रोस ने. तो वो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इफ यू आर अ गाय लाइक ट्रिपल एच जो कि विंस मैकमैन की बेटी से शादी कर चुका और आपका रिटर्न हो रहा है रॉयल रंबल के अंदर, मैं मान ही नहीं सकता कि आप नहीं जीत रहे. आप ही जीत रहे हो, ठीक है ना. और हाँ, डीन एम्ब्रोस को जीतने में देखने में मजा आता, क्योंकि उस टाइम पे एक इमोशनल फैक्ट, हाँ मेरा तो जीव ही कट गई, एक इमोशनल फैक्टर भी आ गया था कि डीन एम्ब्रोस जो इतना लड़के आया एंड देन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी रॉयल रंबल में. मैं ये भी नहीं कह रहा कि गंदी सी परफॉर्मेंस दी, बहुत भाई बनियान फट गया है बंदे का. मैं तो चाह रहा था कि बंदा, क्योंकि रोमन रेंस एलिमिनेट हो गया तो डीन एम्ब्रोस जीते. और रही बात फिन बैलर की, आई थिंक उनके पास 2-3 ही ऑप्शन थे. या तो वो फिन बैलर के साथ चांस लेते या फिर नाकामुरा के साथ थे, दोबारा से रोमन रेंस के पास जाते. अब बैलर और नाकामुरा में इन्होंने कर दिया होगा 50-49. दे वेंट फॉर नाकामुरा, दे फेल्ड. अगर वो बैलर के साथ जाते, मार्क मैवर्स, वो भी फेल होते. वो उस टाइम पे 2017 से 2019 ऐसा एरा था कि नया स्टार बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था. जो स्टार था उसका स्टार बने रहना मुश्किल हो रहा था. तो वो टाइम तो भूल जाओ. अब देख लो अब कैसे फिन बैलर अचानक से चल रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम चेंज हो चुका है. 2020 के बाद से ऐसे स्टडी राइज हो रहा है एंड वी आर एंजॉइंग इट. सो अभी रॉयल रंबल जो जीतेगा देखते हैं, सीएम पंगी जीतने वाला है. अब आपकी कोई और राय है तो वो भी गलत साबित हो जाएगी. बट हाँ, ये थी अनपॉपुलर ओपिनियन वाली वीडियो. डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना कैसी लगी, क्योंकि अगर अच्छी लगी तो फिर आगे से ऐसे हम कंटिन्यू करने वाले. वैसे तो कर ही देता हूँ, बट फिर भी कमेंट्स में लिखो. अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.